नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो आने दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपको हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज़ नहीं, कल आप कहेंगे कि फैसला ही कलअदम करार दे दें। चेयरमैन नैब से पूछ लें, आज ही अपील का फैसला कर देते हैं। पाकिस्तान और चीनी कंपनी में $1.5 अरब की सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ की शिरकत। चीनी कंपनी पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी करेगी। मुल्क में पेट्रोल की पैदावारी इस्तेदाद कार बढ़ाकर 16 लाख, डीजल की 20 लाख मेट्रिक टन हो जाएगी, जबकि रिफाइनरी से हासिल पेट्रोल और डीजल महंगे दरामदी ईंधन का मुतबादिल होगा। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और अहम कदम। पाकिस्तान का हथियारों के निज़ाम अबाबील का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम का मकसद दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। तजर्बे में मुख्तलिफ डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स और कारकर्दगी का मुशाहिदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने बरतानिया से रिकवर रकम अदायगियों में एडजस्ट करने पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, बहरिया टाउन में जो रकूम जमा कराई वो आई कहां से? क्या ये दुरुस्त है कि बैरून मुल्क जब्त रकम भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई? बहरिया टाउन के वकील ने बताया कि वो सब एक मुआहिदे से हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप वो मुआहिदा पेश कर दें। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है। चेयरमैन PTI को स्विमिंग पूल के अलावा बाकी सब कुछ मुहैया कर देंगे। जज अबुल असनाद जुल्करनैन के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI की हमशीरा अलीमा खान की वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने की इस्तदा। जज ने कहा कि साइकिल क्या, मोटरसाइकिल भी दे देंगे। साइकिल का ख्याल रखिएगा, कहीं पंक्चर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि साइकिल जेल सुपरिटेंडेंट चलाता रहे। अलीमा खान ने कहा, चेयरमैन PTI को इंसाफ मिल जाए तो शुक्र अदा करेंगे। अदालत ने चेयरमैन PTI की बेटों से फोन पर बात कराने की हिदायत कर दी। सानेहा कारसाज को 16 बरस बीत गए। पीपल्स पार्टी का क्लिफ्टन बिलावल चौरंगी के करीब जलसा। जियालों की बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा गाह पहुंच गए। कुछ देर बाद खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में स्क्रीन्स का एहतमाम। डॉलर 280 रुपये 29 पैसे का हो गया। इंटरबैंक पर डॉलर $3.26 महंगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 99 पॉइंट्स की कमी। मुस्तकबिल में आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन नहीं मिलेगी। वजारत खजाना ने पेंशन रूल्स में तब्दीलियों के लिए समरी तैयार कर ली। नए तरीक़ाकार के तहत पेंशन का तयन आखिरी 3 साल तनख्वाह की औसत पर किया जाएगा। पेंशन में इजाफा सिर्फ सालाना महंगाई के साथ मुंसलिक होगा। किसी साल महंगाई 10% से ज़ायद हुई तो एडहॉक रिलीफ फराहम किया जाएगा। पेंशनर दोबारा सरकारी नौकरी पर तनख्वाह या फिर पेंशन में से एक वसूल कर सकेगा। पेट्रोल डीजल सस्ता होने के बाद महंगाई में कमी होने लगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में 200 रुपये तक किराया कम। पेशावर में चावल 50 रुपये फ़ी किलो तक सस्ता हो गया। आला क्वालिटी के 50 किलो चावलों की बोरी 16,000 से कम होकर 14,000 रुपये तक आ गई। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज बंद। तर्जुमान के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी ने 2 अरब रुपए अदा करने हैं। अस्पताल के पास मुफ्त इलाज के लिए फंड्स नहीं। फिलहाल सेहत कार्ड पर मरीजों का दाखिला बंद किया गया। इमरजेंसी के सिवा तमाम मरीज अद्वियात खुद खरीदेंगे।
हनीफ अब्बासी की एफिड्रेन कोटा केस में सजा कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने रहनुमा मुस्लिम लीग नून को बरी कर दिया। एफिड्रेन केस में हनीफ अब्बासी को 25 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। हनीफ अब्बासी ने कहा, शेख रशीद ने मुझ पर झूठे मुकदमे कराए, हम कैद खानों में गए और सुरखरू हुए। शहबाज शरीफ बोले, हनीफ अब्बासी की जुर्रत, बहादुरी और इस्तेकामत काबिल तहसीन है। आखिरकार सच सामने आकर ही रहता है। साबिक स्पीकर असद कैसर की अबूरी जमानत में 14 नवंबर तक तोसी। एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया। साबिक अरकान असम्बली बशीर खान शफीउल्लाह की दरखास्तों पर दलाइल के लिए 23 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। राना सनाउल्लाह ने कहा, 21 अक्टूबर को मुल्क को दोबारा तरक्की के ट्रैक पर लेकर जाएंगे। मुखालिफिन बात को इबहम में डालने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा, ये वैसे ही होगा जैसे हमने पहले करके दिखाया। 2018 से 2022 तक मुल्क को तबाह किया गया। मौजूदा हालात में आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ मुल्क को बदहाली से निकालेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो शहीद बेनज़ीर का मिशन लेकर चल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी चारों सूबों को जोड़ना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अवाम तकसीम ना हो, एक मजबूत कौम बने। मुल्क के लिए जितनी खिदमत पीपल्स पार्टी के हैं, किसी और जमात की नहीं। तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान से मुतालिक फैसला सुनाने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करा दी। कहा कि पार्टी इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन 30 अगस्त के ऐलान की रोशनी में तफसीली फैसला जारी करे। 41 रोज़ बाद फैसला जारी न करना शफाफ इंतखाबात के तस्वुर के खिलाफ है। पाकिस्तान की आलमी बरादरी से गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल पर जोर डालने की अपील। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आलमी बरादरी जिम्मेदारों का एहतसाब करे। अस्पताल को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। आलमी इंसानी कवानीन अस्पतालों और अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में कहा, आलमी बरादरी इसराइल को रोके। लाहौर, फैसलाबाद, ननकाना साहब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में दाइश के 2 आम कमांडर भी शामिल। बारूदी मवाद, डेटोनेटर, प्राइमाकॉर्ड, मोबाइल फ़ोन, असलहा और नकदी बरामद। डेरा बुक्टी में खुदाई के दौरान 230 मार्टर गोले मिले। पुलिस के मुताबिक मार्टर गोले तहवील में ले लिए। दहशतगर्द हमले के लिए गोले शरपसंद अनासर ने छुपाए थे। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट में नकल करते पकड़े जाने वाले तलबा पर 2 साल की पाबंदी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में 219 तलबा 2 साल तक टेस्ट में शरीक नहीं हो सकेंगे।